हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि एल्गोरिथम क्या होता है। तो एल्गोरिथम क्या है? एक फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप डिफाइनिंग द सॉल्यूशन ऑफ अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम, यानी जो भी प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है उससे को क्या कर एक फाइनाइट स्टेप में जो कि बहुत इफिशियंट हो, ठीक है। और अगर वो स्टेप फॉलो ना किया जाए तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ठीक है, जैसे कि अगर एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, जैसे कि सम करना है तो सम करने के लिए आपको पहले तो नंबर चाहिए, दो नंबर चाहिए। नंबर को फिर आपको क्या करना होगा, उस पर जोड़ लगाना होगा, यानी कैलकुलेट ऐड करना होगा। कैलकुलेट करने के बाद आपको स्टोर करना होगा, ठीक है। स्टोर करने के बाद आपको क्या करना होगा, प्रिंट करना होगा। तो ये जो इंस्ट्रक्शन 1 है, इंस्ट्रक्शन 2 है, इंस्ट्रक्शन 3 है, इंस्ट्रक्शन 4 है, ये जितने भी स्टेप हो गए यही क्या होते हैं, हमारे फाइनाइट स्टेप, जो कि ये अगर फॉलो नहीं किया जाए तो हमारा सम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो जितने भी एल्गोरिथम है ना, ये मेन फीचर्स को ऐसे ये क्या करते हैं, इसको फॉलो करते हैं। तो अब आता है कि एल्गोरिथम क्या लिखना इतना आसान है? तो नहीं, एल्गोरिथम लिखना बहुत डिफिकल्ट है और इसमें बहुत हमें क्या चाहिए, प्रैक्टिस और स्किल्स चाहिए, तब जाकर हमारा एल्गोरिथम लिखा पाता है, ठीक है। और इफिशिएंट एल्गोरिथम लिखना एक बहुत बड़ा क्या है हमारा जो है ना, बहुत ज़रूरी चीज़ हो गया। क्योंकि देखो, हम हमारा सिस्टम उतना पावरफुल होता नहीं है, ठीक है। अगर पावरफुल सिस्टम बन भी जाए तो उनके कॉस्ट बहुत हाई हो जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग को जितना रिसोर्स मिला है, ठीक है, ये रिसोर्स क्या है, ये फिक्स्ड है। अगर हम चाहे तो हैवी से हैवी रिसोर्स लगा सकते हैं, लेकिन वो कॉस्ट एफिशिएंट नहीं हो पाएगा, फिर कॉस्ट एफिशिएंट नहीं होगा। इसलिए जो लेस रिसोर्स है वो उसी के को अच्छे से यूज करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक अच्छा एल्गोरिथम लिखना होता है, ठीक है। समझ में आ गया? क्योंकि मेमोरी और प्रोसेसर दोनों क्या है हमारा, फिक्स्ड है। वो ना तो बढ़ाया जा सकता है, इससे क्या होगा, अगर बढ़ाया भी जाता तो क्या होता, हमारा क्या होता, कॉस्ट बढ़ जाता, जो कि फिर तो कभी कोई कंप्यूटर चला नहीं पाते। जिस तरीके से आज सबके घर में कंप्यूटर अवेलेबल है, वो क्यों अवेलेबल है, क्योंकि एल्गोरिथम बहुत उनका इजी लिखा जाता है, बहुत उनका प्रिसाइज लिखा जाता है, बहुत उनका शॉर्टकट में लिखा जाता है। इससे क्या होता है कि हमारा छोटे से छोटे मेमोरी, छोटे से छोटे प्रोसेसर पे भी बहुत अच्छा काम करता है। जो कि एल्गोरिथम होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, मशीन डिपेंडेंट नहीं होता है। देखो, एल्गोरिथम क्या होता है, हमारा इंडिपेंडेंट होता है, वेल स्ट्रक्चर होता है और डिटेल्ड होता है, ठीक है। ये मशीन टू मशीन वैरी नहीं करता। अगर मैं चाहूँ कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही तरीका है तो वो वही तरीका है और वही बेस्ट तरीका, ठीक है ना। ये दूसरे प्रोसेसर पे डिफरेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो एल्गोरिथम के बारे में जानो कि ये क्या है, एक मशीन इंडिपेंडेंट है जो कि डिपेंडेबल नहीं है। और ये क्या करता है कि इनेबल करता है प्रोग्रामर को टू ट्रांसलेट इनटू कंप्यूटर प्रोग्राम यूजिंग अ हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। एल्गोरिथम का यूज प्रोग्रामर, जितने भी प्रोग्रामर होते हैं ना, एल्गोरिथम का यूज कर कर किसी भी काम को अच्छी तरीके से हाई लेवल टू लो लेवल लैंग्वेज में, हाई लेवल टू लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये एल्गोरिथम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया, ठीक है। तो सबसे पहला रोल क्या हो गया, एल्गोरिथम मशीन इंडिपेंडेंट है, ठीक है, वेल स्ट्रक्चर्ड है, डिटेल्ड है, ठीक है। ये प्रोग्रामर को ट्रांसलेट करने में क्या करता है, हाई लेवल टू लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। और एफिशिएंट एल्गोरिथम बहुत ज़रूरी है ताकि क्या हो, हमारे मिनिमम रिसोर्स मेमोरी और प्रोसेसर को यूज करते हुए हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, अपने एफिशिएंट को बढ़ा सकते हैं। तो अब आता है कि फीचर्स ऑफ एल्गोरिथम क्या क्या फीचर्स हो गए, ठीक है। तो सबसे पहला फीचर हो गया प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम। तो सबसे पहले क्या करना होगा, एल्गोरिथम कोई भी लिखने से पहले आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा कि प्रॉब्लम कैसे हुआ, ठीक है। जैसे कि मुझे अगर प्रोडक्ट करना है, ठीक है, तो प्रोडक्ट करने से पहले आपको तो पहले जानना हो कि कितने नंबर को प्रोडक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद नंबर प्रोडक्ट, कितने नंबर को प्रोडक्ट करना है, तो उस पता चलने के बाद आपको प्रोडक्ट करना होगा। प्रोडक्ट करने के बाद आपको क्या करना होगा, स्टोर करना होगा। तो ये क्या है कि आप प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किए हो। उसके बाद आपको प्रोसीजर
और फंक्शन को डिफाइन करना होगा। जैसे कि हम लोग जैसे जानते हैं कि क्या करते हैं कि अगर इंडिपेंडेंट फंक्शन होता है तो वो इंडिपेंडेंट काम को करता है। जैसे कि सम, अगर सम का फंक्शन को कॉल किया जाए तो वो क्या करेगा, सम करके ही देगा, वो कभी मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट नहीं करेगा। जैसे कि अगर मैं आपको दे दूं a प्लस बी, तो a प्लस बी से a प्लस बी का ही वैल्यू आएगा। जैसे कि a का वैल्यू 2 और 3 कर दूं तो ये क्या आएगा, 5 ही आएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे प्लस है और वो माइनस हो जाए, नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। तो वो जो है ना फंक्शन क्या होते हैं, हमारे स्पेसिफिक होते हैं और वेल डिफाइंड टास्क के लिए डिजाइन किए होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है, ये भी क्या है कि एल्गोरिथम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एल्गोरिथम को लिखने में। जैसे कि अगर मैं डे को डिफाइन करूं और उसमें मैं स्टोर कर दूं 2104, ठीक है, 2023 मैंने स्टोर कर दिया, ठीक है। तो ये जो है ना डे वेरिएबल में डेट ये क्या हो गया, स्टोर हो गया। ऐसा अगर आप चाहो कि डे को हम डी से डिक्लेयर करें तो ये क्या होगा, यूजर जो प्रोग्राम राइटर है वो तो आप समझ जाओगे, लेकिन कोई दूसरा बंदा आपके साथ अगर काम कर रहा है तो उसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा समझना, ठीक है। तो इसीलिए एल्गोरिथम लिखते समय हम क्या करते हैं कि उस तरीके का जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जो कि बहुत इजी टू अंडरस्टैंड हो, ठीक है। तो ये क्या हो, हमारा इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है। अगर मीनिंगफुल नहीं होगा तो फिर वो प्रोग्राम समझ में किसी को नहीं आने वाला है। समझ में आ गया। उसके बाद आता है हमारा डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम, कि प्रोग्राम को क्या करे कि डॉक्यूमेंट की तरह पार्ट बाई पार्ट उसको डिवाइड कर दे, ठीक है। अब जैसे कि सपोज जैसे कि अगर आपको यहाँ पे देखो, रिलेट brief information about the segment of code can be included in program to facilitate debugging and providing information, ठीक है। related part of documentation is the information that a programmer present to the user during the execution of program. Since the program is often to be used by a person who are unfamiliar with the working and input requirement to the program, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंट के हम क्या करें, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देंगे, ठीक है। प्रोग्राम मस्ट भी स्पेसिफिक होने चाहिए, ठीक है, प्रिसाइज होने चाहिए, ओके, स्पेसिफिक होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए टू द यूज़र। ऐसा नहीं कि हम लिखे सम के लिए सम को कॉल करें और वो सम हो ही ना पाए, ठीक है, वो एरर दे दे, ठीक है, वो रॉन्ग आउटपुट दे दे, तो वो हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब आता है कि हम लोग क्राइटेरिया जो एल्गोरिथम का फॉलो करना है वो क्या है कि हम लोग को बहुत इनपुट आउटपुट पे ध्यान देना है कि इनपुट कभी जीरो ना हो, ठीक है। अगर जीरो हो रहा है तो वो, अगर जैसे कि डिवाइड है तो डिवाइड में अगर आप किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, वो एरर आ जाएगा, ठीक है। आउटपुट क्या होना चाहिए कि आउटपुट एटलीस्ट वन रिजल्ट प्रोड्यूस होना ही होना चाहिए। जैसे कि आपने a प्लस बी किया तो इससे कुछ रिजल्ट आ रहा है ना, लेकिन आपने क्या लिखा a, और इस a को ही वो क्या करना है, प्रिंट करवाना है, तो इससे कुछ रिजल्ट तो प्रोड्यूस हो नहीं रहा है, ठीक है। तो कुछ आउटपुट में रिजल्ट होना ही होना चाहिए। उसके बाद हमारा डेफिनेट होना चाहिए, डेफिनेटनेस होना चाहिए, यानी कि हर एक स्टेप क्लियर होना चाहिए, अनएम्बिगियस होना चाहिए। फाइनाइटनेस होना चाहिए, जैसे कि स्टेप जो है ना एल्गोरिथम के फिक्स होने चाहिए, और फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कोड लिख दिया, सम ही करना है और सम के लिए आपने 5000 का कोड लिख दिया, 5000 लाइनों का, तो वो बहुत अच्छा एल्गोरिथम नहीं होगा। उसके बाद होना चाहिए इफेक्टिवनेस, ठीक है। तो क्या होना चाहिए कि क्या हमारा प्रोग्राम क्या होना चाहिए, सफिशिएंटली इफेक्टिव होना चाहिए और यूजर्स के लिए बहुत फिजिबल होना चाहिए, ओके। अब आता है कुछ एल्गोरिथम, हम लोग देख लेते हैं कैसे हम लोग को एल्गोरिथम लिखना है, ठीक है। तो पहला है कि स्टार्ट करिए, ठीक है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया सम ऑफ टू नंबर, तो सम ऑफ टू नंबर के लिए अगर हमको एल्गोरिथम लिखना है तो पहले क्या करना होगा, आपको स्टार्ट करना होगा, यूजर से दो नंबर को रीड करना होगा, तो रीड टू नंबर ए एंड बी। उसके बाद कैलकुलेट करना होगा, तो कैलकुलेट द सम ऑफ ए एंड बी एंड स्टोर इट इनटू सम, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। उसके बाद आपको डिस्प्ले करना होगा और फिर प्रोग्राम को
रोक देना होगा। यानी कि आपने देखा यहाँ पे सम कितने लाइनों में हो गया, 5 लाइनों में, 5 स्टेप में ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। स्टार्ट भी हुआ, ठीक है, यूजर से रेट भी लिया, कैलकुलेट किया, डिस्प्ले किया, उसके बाद स्टॉप हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है कि प्रिंट द एवरेज, जितने भी डेटा दिए जाएंगे आपको क्या करना है, उसका एवरेज निकालना है। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना होगा, सेट द नंबर ऑफ डाटा वैल्यू एंड काउंट टू बी 0, यानी कि सम, जितने भी एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको सम का वैल्यू क्या करना होगा, 0 करना होगा, और काउंट का वैल्यू 0 करना पड़ेगा। क्यों 0 करना पड़ेगा, देखो जैसे कि हम लोग एवरेज निकालते हैं तो दो नंबर का, अगर 3 नंबर 10, 15 और 20 मैंने दिया, ठीक है, 20 दिया, तो क्या करोगे आप, इसको जोड़ोगे और कितने से डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करोगे। तो ये जो नंबर 3 आया, ठीक है, 3 नंबर आए, ये कैसे आए, काउंट करे तो काउंट तो पहले तो इनिशियली 0 रखेंगे तब ना काउंट का वैल्यू, अगर एक नंबर आया तो ये काउंट का वैल्यू ये होकर 1 हो जाएगा। फिर दूसरा नंबर आया तो 1 से होकर 2 हो जाएगा, फिर तीसरा नंबर आया तो 2 से ये 3 हो जाएगा। उसी प्रकार सम इक्वल टू 0 है तो 10 + 15 + 25 ये सब जो ऐड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब 45/3 क्या हो जाता है, 15 हो जाता है। तो वैसे ही क्या करना होगा, आपको इस चीज को समझना होगा कि एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, स्टार्ट करना होगा, सम और काउंट को 0 रखना पड़ेगा। उसके बाद जितने बार यूजर डाटा दे रहा है उतने बार क्या करना होगा, सम, जितने भी डेटा है वो दे रहा है उसको सम में स्टोर करना होगा, और ऐड 1 टू काउंट, काउंट का वैल्यू 1 से बढ़ा देंगे। जब यूजर डेटा देना बंद करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे एवरेज को बाय डिवाइडिंग जितने भी नंबर हमें मिले थे, ठीक है, जो कि सम में स्टोर किया हुआ है, और काउंट के वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एवरेज वहाँ कंप्यूट हो जाएगा। कंप्यूट होने के बाद अगर डिस्प्ले करना है तो डिस्प्ले कर देंगे, और उसके बाद प्रोग्राम एंड हो जाएगा। उसके बाद एक और एग्जांपल है, ठीक है, एक है फैक्टोरियल का। तो सबसे पहले जानना हो कि फैक्टोरियल क्या होता है, ठीक है। तो फैक्टोरियल जैसे कि आपने क्लास 10th में पढ़ा हो, 11th में पढ़ा होगा, ठीक है, 11th में पढ़ा हो कि फैक्टोरियल क्या होता है, कि जैसे कि मैंने 5 फैक्टोरियल लिखा, ठीक है, 5 फैक्टोरियल का मतलब है कि 1 × 2 × 3 × 4 × 5, यानी कि 5 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है कि 5 तक नंबर को क्या करना है, मल्टीप्लाई। वैसे कि 2 अगर फैक्टोरियल लिख दिया तो क्या करना है कि 1 × 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो उसी को कहते हैं फैक्टोरियल। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, तो फैक्टोरियल लिखने से पहले प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, नंबर लेंगे कितने तक फैक्टोरियल करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आई का वैल्यू 1 रखेंगे और फैक्ट का वैल्यू 1 रखेंगे, ओके। जितने बार नंबर डाला गया है हम लोग क्या करेंगे कि बार बार एक को डिक्रीज करेंगे, ओके। अब फैक्ट को, फैक्टोरियल मतलब फैक्टोरियल में क्या करेंगे, फैक्टोरियल इनटू क्या करेंगे, आई से प्रोडक्ट कर देंगे, और आई का वैल्यू बार बार क्या करेंगे, आई प्लस प्लस कर देंगे, जिससे क्या होगा, आई का वैल्यू इंक्रीज होगा। ये तब तक करना है जब तक क्या हो कि हमारा जो आई का वैल्यू है, ठीक है, आई का वैल्यू एन के बराबर नहीं हो जाता, तब तक इस चीज को कैलकुलेट करना है। उसके बाद हमें ये होने के बाद प्रिंट करवा देना है, और उसके बाद स्टॉप कर देना है। समझ में आ गया आप लोगों को। उसके बाद हमारा आता है लास्ट एग्जांपल है, जो कि हमारा क्या है, प्राइम नंबर को चेक करना। जैसे कि कुछ लिखा हो, जैसे कि 2, 3, 4, 5, मैंने 4 नंबर 5 लिखे, इसमें से बताना है कि प्राइम नंबर कौन सा है, ठीक है। तो ये जो है ना, इसके भी क्या होते हैं, एक प्रोग्राम लिखाया जाता है, जो कि हम लोग को देखना है कि उसको कैसे लिखना है, ठीक है। तो प्राइम नंबर चेक करने के लिए सबसे पहले, जैसे कि मैंने बोला कि 2 प्राइम नंबर है या नहीं, तो आप क्या करोगे, 2 को डिवाइड करोगे 1 से भी, ठीक है। 1 से डिवाइड करें तो क्या हुआ कि ये आया 2 आंसर आया, ठीक है। 2 से डिवाइड किए तो ये क्या आया, 0 आंसर आया, ठीक है। 0 रिमाइंडर हो गया और कोसेंट 1 हो गया।
उसी प्रकार यहाँ पे किए तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया और कोसेंट हमारा 2 हो गया। ओके, तो लेकिन 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, 4 से डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम में, तो क्या आएगा हमारा, क्या आएगा, यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 हो जाएगा और कोसेंट हमारा 2 हो जाएगा। लेकिन 4 को 3 से डिवाइड कर 2 से डिवाइड करते हैं तो भी क्या हो जाएगा, हमारा कट जाएगा। लेकिन आप यहाँ देख रहे हो कि 4 का जो है ना कितने डिविजिबल हो गए, यहाँ पे 3 डिविजिबल हो गए। तो इसी तरीके से आपको क्या करना होगा, एल्गोरिथम लिख लेना होगा। ठीक है, तो स्टार्ट किए, रीड किए, इनिशलाइज किए, उसके बाद ये तब तक स्टेप को, ये स्टेप नंबर 4 को तब तक रिपीट करना है जब तक आई का वैल्यू क्या हो, नंबर से छोटा ना हो जाए। ठीक है, और बाद में हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट नंबर करवा लेंगे अगर ये प्राइम होता है। ठीक है, अगर ये प्राइम नहीं होता है तो हम लोग दिस नंबर इज नॉट अ प्राइम, अगर प्राइम होता है तो दिस नंबर इज अ प्राइम, और उसके बाद स्टॉप करा देंगे। तो आई होप कि आप लोग को एल्गोरिथम पूरा अच्छे से समझ में आ गया, उसके एग्जाम्पल समझ में आ गए, उसकी जो फीचर्स क्या है वो समझ में आ गया। थैंक यू।